न्यूज। राजधानी दिल्ली में लाउड स्पीकरों को लेकर 17 अप्रैल को दिल्ली पुलिस की तरफ से एक आदेश जारी किया गया है और यह आदेश दिल्ली सरकार के कहने पर पूरी तरह से राजधानी दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर कमिश्नर ने साफ तौर पर दिल्ली के सभी थानों को भेजा है, जहां अब लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर साफ तौर पर दिल्ली पुलिस की परमिशन लेना अनुमति अनिवार्य हो गया है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उस पर आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। आपके ध्वनि यंत्रों को दिल्ली पुलिस द्वारा जब्त भी किया जा सकता है। यह आदेश 17 अप्रैल को जारी हुआ है और इसमें सभी धार्मिक स्थल, सामाजिक स्थल और जहां पर भी लाउड स्पीकरों का इस्तेमाल होता है, यानी साउंड का जहां पर भी इस्तेमाल होगा उसके लिए टाइम और उसका जो डीबी है वेरिएशन वो तय किया गया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस को यह आदेश दिया गया है कि वे सभी जगह जहां जहां पर अगर आप धार्मिक स्थल पर चाहे मंदिर मस्जिद हो तो वहां पर भी अब आपको साफ तौर पर दिल्ली पुलिस से अनुमति लेनी होगी। कितनी आवाज में आप अपना जो लाउड स्पीकर है, अजान का है या वो मंदिर में भजन कीर्तन के लिए बजाया जा रहा है, तो उसके लिए चाहे वो शादी ब्याह में संगीत के कार्यक्रम में आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए दिल्ली पुलिस की अनुमति पूरे साफ तौर पर आपको लेनी होगी। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके ऊपर 10,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक का जुर्माना और आपके जो यंत्र हैं, जो साउंड सिस्टम है, उसको भी जब्त किया जा सकता है। ठीक उसी तरह जिस तरह उत्तर प्रदेश के तमाम अलग अलग सूबों में कार्रवाई आपने देखी है कि वहां पर लाउड स्पीकर मंदिर मस्जिदों से उतारे गए और खासकर उत्तर प्रदेश की मस्जिदों में संभल का तो मामला आपको याद हो, हाल ही के दिनों में बीते रमजानों में वहां जामा मस्जिद से, शाही जामा मस्जिद संभल से तमाम लाउड स्पीकर हटा दिए गए थे। पूरा प्रतिबंध लगा दिया गया था लाउड स्पीकरों से अजान और किसी भी तरह के ऐलान पर। ये तस्वीरें हम सब ने देखी थी। उत्तर प्रदेश में पहले ये नियम थे, लेकिन अब दिल्ली सरकार भी पूरी तरह से एक्शन मोड में है और लाउड स्पीकरों पर ये बड़ी कार्रवाई है। तो अब आपको साफ तौर पर चाहे आप कोई भी सामाजिक, सोशल, पॉलिटिकल या कोई भी अगर आप कार्यक्रम कर रहे हैं, धार्मिक कार्यक्रम है, तो उसके लिए दिल्ली पुलिस की अनुमति अनिवार्य होगी। उम्मीद है कि अब जो शोभा यात्रा और तमाम दूसरे जुलूसों में तेज आवाज में जो गाने और बजाए जाते हैं, संगीत बजाए जाते हैं, उन पर पूरी तरह से रोक लगेगी और दिल्ली पुलिस उन सभी लोगों पर कार्रवाई करेगी। और देखने योग्य होगा क्या ये इम्प्लीमेंट क्या सिर्फ एक विशेष समुदाय के लोगों पर या एक विशेष समुदाय के धार्मिक स्थलों पर ही किया जाएगा, ये सभी पर इम्प्लीमेंट समान रूप से, सिमिलर रूप से किया जाएगा, ये देखने योग्य होगा। लेकिन राजधानी दिल्ली में ये एक बड़ा फैसला है जिसको लेकर अब दिल्ली पुलिस ने कार्यवाही शुरू करने के आदेश उनको मिल चुके हैं और बहुत जल्द इसकी जो है परमिशन वगैरह के लिए दिल्ली पुलिस नए प्रावधान जारी करेगी। अगर आप कहीं पर भी दिल्ली पुलिस के इस आदेश की अवहेलना करते हैं तो आपके ऊपर कड़ी कार्यवाही भी की जा सकती है। अप्रैल से ये नियम पूरी तरह से राजधानी दिल्ली में लागू हो गया है। साथ ही इसके हम आपको बताते चलें कि ध्वनि का जो नॉइज पोल्यूशन का जो पूरा ये नियम है, मामला है, वो तो हम सबको पहले से ही मालूम है, लेकिन कहाँ किस पर कितनी कार्रवाई होती है ये हम सब जानते हैं। उत्तर प्रदेश में सरेआम सड़कों पर जिस तरह से शोभा यात्रा और यात्राओं में तेज आवाज में मस्जिदों के आगे भी और तमाम धार्मिक स्थलों के आगे गाने बजाए जाते हैं, क्या उनकी परमिशन ली जाती है? और ध्वनि को लेकर, आवाज को लेकर, साउंड लाउड स्पीकर को लेकर पहले से नियम बने हुए हैं, क्या उस पर इम्प्लीमेंट किया जाता है? क्या ये जो नियमों में बदलाव किया गया है ये सिर्फ विशेष समुदाय को ही टारगेट किया जाएगा? ठीक उसी तरह जैसे उत्तर प्रदेश के तमाम सूबों में मस्जिदों की आवाज़ों को हल्का कराया गया, धार्मिक स्थलों की आवाज़, कई जगहों पर यह भी देखा गया कि मंदिरों की आवाज़ भी उनके लाउड स्पीकर्स की कम करा दी गई। कई सूबों में तो ये भी खबर निकल कर आती है सामने कि वहाँ पूरी तरह से लाउड स्पीकरों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब देखना होगा राजधानी दिल्ली में इस पूरे मामले में किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, सरकार, दिल्ली पुलिस किस तरह से किन किन क्षेत्रों में कैसे इम्प्लीमेंट कराएगी और जो कार्यक्रम, चाहे उसमें यात्राएं हों, कोई भी इवेंट हो, शादी हो, धार्मिक स्थल हो या कोई भी धार्मिक सद्भावना का मंच हो या राजनीतिक मंच हो, पब्लिक वेरिएशन में कहीं पर भी कोई भी मंच लगाया जाना हो जहां लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होता है, वहां पर दिल्ली पुलिस किस तरह की कार्रवाई करेगी, क्या रवैया होगा, क्या सिर्फ ये कानून एक विशेष समुदाय को परेशान करने के लिए बनाया गया, इस तरह की तमाम चीज़ों को देखना बेहद ज़रूरी होगा। या फिर ठीक उसी तरह जैसे पहले ध्वनि यंत्रों को लगाकर बड़े बड़े साउंड सिस्टम सड़कों पर पूरे ट्रक में लगाकर शोर के साथ तेज आवाज़ में गाने बजाए जाते हैं, उन पर भी लागू होगा, ये देखने योग्य होगा। फिलहाल राजधानी दिल्ली में साफ तौर पर लाउड स्पीकरों को लेकर भी उनकी साउंड को यानी ध्वनि पोल्यूशन को भी अब पूरी तरह से सरकार सख्त नजर आ रही है। इम्प्लीमेंट कहाँ, किस पर, कैसे, कौन करेगा, ये देखने योग्य होगा या सिर्फ एक विशेष समुदाय के ऊपर ही इसका इस्तेमाल किया जाए। देखते रहिए द अवेयर पॉइंट न्यूज।